देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको TV9 भारतवर्ष ये वॉर रूम कॉन्क्लेव दिखा रहा है कि आखिर रणनीति क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या चीजें होंगी, ये सब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त आप जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ अगले 1 घंटे में कूटनीति के लिहाज से हर वो इंसान मौजूद है जो इस देश में डिप्लोमेसी के लेवल पर टॉप पर रह चुके हैं। फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर्स, इन सब की हम बात कर रहे हैं और वो हमारे साथ अब यहां पर आने वाले हैं मेरी स्क्रीन पर। अब आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं हमारे कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं और आपको बताना चाहूंगा इन मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। शशांक जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, सर स्वागत है आपका। विष्णु प्रकाश, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन MA, सर आपका भी स्वागत है। अशोक सज्जनार जी, फॉर्मर एम्बेसडर टू कजाकिस्तान, स्वीडन, लाटविया, आपका स्वागत है सर। विवेक काटजू जी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, आपका स्वागत है सर। और शील कांत शर्मा, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल सर्क, आपका भी स्वागत है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, फॉर्मर सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस MA, आप सभी का स्वागत है। सर मैं चाहूंगा कि आप हमें एक डायरेक्शन दें, हमें हमारी देश की जनता को बताएं कि युद्ध के साथ कूटनीति का महत्व क्या होता है और यह कूटनीति से जंग कैसे जीती जाती है। लेकिन पहले चीन विवाद पर अमेरिका का भारत को सपोर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। भारत के शहीद जवानों को अमेरिका की श्रद्धांजलि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे साथ है। और यह खबर आ रही है इस वक्त, शहीदों की बहादुरी को कभी नहीं भूला जाएगा, भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर का बयान। और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, मैं सीधे चलूंगा, मनीष झा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं और मैं सीधे उनके पास चलूंगा। मनीष झा, क्विकली मुझे बताएं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक तरीके से सीधे सीधे फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने एक सपोर्ट दिखा दिया यहां पर। निश्चित तौर पर देखिए 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में जो हुआ उसे लेकर अब अमेरिका ने खुलकर समर्थन दिया है। पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने, और वो भी कब, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया जब उन्होंने चीन के सीनियर डिप्लोमेट यांग जेची से मुलाकात करने के कुछ ही घंटों, मैं चाहूंगा सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं यहां पर, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं यहां पर। और एक मिनट मनीष, मैं आपको रोकूंगा, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं और अगर पॉसिबल हो तो मैं वो ट्वीट भी यहां पर दिखाना चाहूंगा अगर पॉसिबल हो। लेकिन यहां पर सिर्फ बीच में मेरे और मनीष के साथ सिर्फ ब्रेकिंग को दिखाएं। मनीष, ओवर टू यू, बताइए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीते 12 घंटे के बीच में काफी बड़ा डेवलपमेंट वर्ल्ड लेवल पर हुआ है और डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के सीनियर डिप्लोमेट यांग जेची से बात करने के बाद भारत को समर्थन देते हुए पहले एक ट्वीट, ये जो आप बता रहे हैं मनीष, जस्ट होल्ड ऑन, मनीष जस्ट होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि ये हमारी दूसरी ब्रेकिंग है। मनीष, यू आर राइट, आप जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा अभी इसी फ्रेम को रखे, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो एम्बेसडर हैं केन जस्टर, उन्होंने क्या कहा। The US mission in India sends our heartfelt condolences to the families of the soldiers who were lost in Galwan. Their bravery and courage will not be forgotten. यानी सीधे तौर पर जो एम्बेसडर है भारत में अमेरिका के, उन्होंने सपोर्ट दिखाया है, संवेदना व्यक्त की है। ब्रेकिंग नंबर 2 सीधे फ्लैश करें इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, माइक पोम्पियो की खबर, बड़ी खबर इस वक्त। और ये बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो की अगर हम बात करें तो उनका क्या बयान है। चीन से बातचीत के बाद माइक पोम्पियो का ये बड़ा बयान, भारत के शहीदों का साथ अमेरिका के संवेदना, भारत के शहीदों को याद रखा जाएगा। माइक पोम्पियो, फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बल्कि अमेरिका विदेश मंत्री का यह बयान है और यह बहुत मैटर करता है। माइक पोम्पियो का यह बयान जो है इस वक्त, क्योंकि आज की तारीख में यह बयान ही है जो बता रहा है कि अमेरिका किस तरीके से भारत के साथ यहां पर खड़ा होता दिखाई देता है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट माइक पोम्पियो का बड़ा बयान। मनीष झा मेरे साथ है, फ्रेम पर ब्रेकिंग को चलाते रहे मनीष और मेरे बीच में।
We will remember the soldiers, families, loved ones and communities as they grieve. यानी सीधे तौर पर इससे ज्यादा डायरेक्ट अभी कुछ हो नहीं सकता है। मनीष, आप इसी ट्वीट को रीट्वीट किया केन जस्टर ने और दोनों तरफ से एक समर्थन दिख रहा है। यह कितना बड़ा एडवांटेज है और साइकोलॉजिकल कितना बड़ा यह भारत के लिए एक ताकत है? बिल्कुल सही कहा आपने निशांत। मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि ये महज बयान नहीं है। दरअसल ये जो भावना है इसकी टाइमिंग को आप देखिए। जैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 12 घंटे पहले माइक पोम्पियो और चीन के सीनियर डिप्लोमेट यांग जेची, जो कभी बॉर्डर को लेकर भारत के एनएसए के साथ बातचीत किया करते थे, वो यांग जेची के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मिलते हैं, हवाई में बातचीत होती है और उसके बाद बयान आता है भारत को समर्थन देने वाला। और फिर उसी बयान पर जोर देते हुए अमेरिका के राजदूत जो भारत में रहते हैं वो कहते हैं कि वीर सैनिकों की बहादुरी और शहादत को बस मनीष, होल्ड योर थॉट। हवाओं का रुख क्या कह रहा है ये जानने के लिए मैं सीधे एक बार लद्दाख चलूंगा और उसके बाद हमारे जितने भी गेस्ट हैं नॉन स्टॉप उनसे हम बातचीत करेंगे। लद्दाख में मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग चलाते हैं। अभिषेक, हवाओं का रुख अगर बात की जाए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर, अगर बात की जाए विदेशों में, क्योंकि आप भी विदेश काफी ट्रैवल कर चुके हैं, वो भारत के साथ है। लद्दाख की हवाएं क्या कह रही हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्विकली मुझे अपडेट दें। निशांत, लद्दाख की हवाओं की बात करेंगे तो एक शब्द पर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व यहां पर डेवलपमेंट है, अभूतपूर्व यहां पर बिल्डअप हो रहा है। एक अभी आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और हो सकता है कि जब मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये जो आप ऊंचाइयां देख रहे हैं, इनके पार ये जो आप ऊंची ऊंची बर्फ की चोटी देख रहे हैं, यहां से लगातार एयरफोर्स की सॉर्टी यहां से हमको लगातार जाती हुई दिख रही है। एक के बाद दूसरे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं हमको, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिख रहा है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फाइटर जेट दिख रहा है। लगातार ये मूवमेंट हम यहां पर देख रहे हैं और पूरी 3400 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, वहां हर जगह हाई अलर्ट है। और जो नजदीक के गांव हैं, पेंगोंग से बात कर रहा हूं, पेंगोंग के हों, देमचोक के हों, चुशुल के हों, हर जगह वहां पर जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा पीछे ले जाया गया है। लोकेशन है वहां पर आर्मी का मूवमेंट काफी स्ट्रांग है। फिंगर 4 एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिंगर 4 एरिया और गलवान घाटी, इन दोनों ही जो हमारी जानकारी मिली। आप बने रहिए, मेरे पास एक और ब्रेकिंग है, थोड़ी देर में मैं उसको बताऊंगा। राजनाथ सिंह जी को लेकर एक ब्रेकिंग है, लेकिन उससे पहले सीधे हमारे खास मेहमान जो है मैं उनके पास चलूंगा। मेरा पहला सवाल अभी मैं सीधे चलूंगा यहां पर मेरे साथ शशांक जी हैं, उनसे मैं सवाल पूछूंगा। शशांक सर, अभी जो ये अमेरिकन सपोर्ट मिल रहा है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है, लेकिन ये कितना ज्यादा इंपैक्ट लाएगा चीन के ऊपर, कैसे आप इसको आकलन करते हैं? देखिए, चीन और अमेरिका के रिश्तों में तो काफी तल्खी आ चुकी है और क्षेत्र में उनको करेंसी मैनिपुलेटर की बात कही है, उनको बात की है। और एक प्रकार से जो है अमेरिका ने अपना जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऑपरेशंस जो हैं वो बढ़ाए हैं साउथ चाइना सी में। जिस प्रकार से थोड़े समय पहले एशिया पैसिफिक का जो कमांड था उसको इंडो पैसिफिक कमांड में बदल दिया था। एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि अमेरिका ये मानता है कि चीन, भारत और अमेरिका ये 3 विश्व में बड़ी उभरती हुई आर्थिक शक्तियां होने वाली हैं और चीन ने चूंकि अपना काम बहुत गलत तरीके से किया है, तब आवश्यकता है कि भारत को जो है मदद दी जाए, भारत को समर्थन दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये बात जो है ये खाली मुंह जबानी बात करने वाली नहीं रहेगी। इसमें मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत में रिश्ते बहुत तेजी से वाले हैं। और मैंने अभी हाल में आप सही कह रहे हैं सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। शशांक जी, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज मेरे सामने फ्लैश हो रही है और ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये कंफर्म हो गया है कि 22 तारीख को वो जा सकते हैं रूस। इस वक्त की बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर फ्लैश करें इसको। 22 तारीख को राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे। 24 तारीख को रूस की विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि चीन भी इस परेड में पहुंचेगा, ये लीजिए। लेकिन चीन का बॉयकॉट करेगा इंडिया। राजनाथ सिंह चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। अगर इसके विजुअल्स भी हैं तो मैं चाहूंगा उसको 50-50 स्प्लिट में जरा प्ले करें। राजनाथ सिंह
रशिया जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, रूस जा सकते हैं राजनाथ सिंह। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग लेकर आए और मैं सीधे मनीष झा के पास जाऊंगा। मनीष, राजनाथ सिंह रशिया जाएंगे, यही वो विक्ट्री डे परेड होगी? मुझे बताएं, ये कूटनीति के लिहाज से कितना मैटर करता है? देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड मनाया जा रहा है, जो पहले 9 मई को मनाया जाना था। और इसमें रूस दरअसल नाजी जर्मनी के खिलाफ जो जीत हासिल की थी, उसको लेकर यह विक्ट्री डे परेड मनाया जा रहा है। और उसमें हमारे भारत के तीनों सेनाओं की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होना था। और अब तय हुआ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उस विक्ट्री डे परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि वहां पर रूस और दूसरे देशों के जो प्रमुख नेता होंगे, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही है, उसके मुताबिक वहां मौजूद चीन के नेताओं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, और टाइमिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसी बीच रूस ने ये तय किया है। मनीष, मेरे साथ इस वक्त विवेक काटजू सर मौजूद हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी MEA मेरे साथ विवेक काटजू सर मौजूद हैं। विवेक सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये जो अभी मुलाकात हो सकती है, राजनाथ सिंह जब रशिया जाएंगे, तो खाली विक्ट्री डे परेड तक ये मामला रहेगा या इसमें और कुछ भी होगा, या इससे क्या एडवांटेज लिया जा सकता है? विवेक काटजू सर, आप इस पे बताइए मुझे। देखिए, अगर राजनाथ सिंह जी वहां पर जा रहे हैं शिरकत करने, तो वो तो पहली चीज है कि एक जेस्चर है रूस के प्रति जी। हाँ, ये कभी कभी होता है कि वहां पर और जो मेहमान रूस बुलाएगा, बड़े सीनियर लोग होंगे, उनसे मुलाकातें होती हैं। लेकिन जो महत्व की बात यह है कि आज के अखबारों में यह खबर छपी है कि अभी रूस, इंडिया, चाइना की विदेश मंत्री लेवल की बातचीत होनी है और हमने ये कहा है कि वो बातचीत चलेगी। तो यानी ये कहना कि हम चीन का डिप्लोमेटिकली बहिष्कार कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। सर, मुझे एक चीज बताइए विवेक सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं जी। मैं ये जानना चाहता हूं एक आम दर्शक के लिए, उस खबर पे मैं आ रहा हूं जो आप बता रहे हैं मुझे। आम दर्शक के लिए मुझे समझाइए, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे क्या होता है? विक्ट्री डे के लिए वो जाएंगे, जाहिर सी बात है, इतनी टेंस माहौल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी। पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है? क्या इसका थोड़ा सा हमें एक ब्रशअप आप दे सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि जब रूस के नेताओं से मिले तो रूस के नेताओं, और क्योंकि रक्षा मंत्री जाएंगे तो रूस के नेताओं से अब जो हादसा हुआ है और जैसे चीन और भारत के संबंध हैं, उस पर चर्चा हो और वहां पर भारत का पक्ष राजनाथ सिंह जी रखेंगे। तो उसमें ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी वार्तालाप होती है। हाँ, अगर हमने ये कहा है, जब अमेरिका ने ये ऑफर किया था कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है भारत और चीन के बीच में, तो हमने उसको खारिज कर दिया था, और सही खारिज किया था कि हम अपने संबंध अपने पड़ोसियों से जो पक्षी रखते हैं और जो भी मुश्किलात हैं उनको हम सुलझाते हैं। मुझे लगता है अगर रूस भी ऐसी कोई सुझाव देगा तो फिर हम वही नीति अपनाएंगे जो अमेरिका से हमने अपनाई है कि हम चीन के साथ जो भी हमारी मुश्किलात हैं हम उसको सुलझाएंगे। और भारत सरकार के आपने जो पॉइंट रखा है सर, मैं इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा सर। आपने जो पॉइंट रखा है, जी प्लीज गो अहेड सर। देखिए, प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है कि जो भी हुआ कि भारतीय सेना का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे उस आश्वासन पर बहुत भरोसा है। अब देखना यह है कि कार्यान्वित वो कैसे होता है, क्योंकि हमने आज भी रिपोर्ट देखी है, आज के कुछ अखबारों में छपी है कि वहां पर बर्बरता से हमारे सैनिकों को शहीदी नहीं किया गया, हमारे सैनिकों ने शहादत ही नहीं दी, लेकिन कुछ सैनिकों को, कुछ अफसरों को बंदी भी बनाया गया। सर, ये बात सही है आपकी, आप बता रहे हैं, ये रिपोर्ट जो आ रही है मेरे पास, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहां पर एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, सॉरी टू इंटरजेक्ट यू सर। भारत चीन विवाद पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। एक तरफ ये खबर भी आ रही है, सीधे बिग स्क्रीन पर ले, ये हमारी ब्रेकिंग है। एलएसी के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर। व्हाइट हाउस ने यह कहा है भारत चीन के बीच मध्यस्थता पर फैसला नहीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता केली मैकनेनी का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब उन्होंने यह बयान दिया कि हमारी इस पर नजर है और हम अभी मध्यस्थता नहीं करेंगे, सीधे तौर पर। लेकिन यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली आपका इसमें डोप क्या होगा, मैं ये समझना चाहूंगा, मुझे ये समझाइए। व्हाइट हाउस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था जैसे ही ये मामला एस्केलेट किया दैट वी कैन मीडिएट, फिर ये स्टेटमेंट आया, ये गार्डेड स्टेटमेंट है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसको ऐसे असेस करें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसको आप इसी तरह से कहें कि अब जब मध्यस्थता की बात हो रही थी तो यानी उस समय यह संदेश था कि अमेरिका न्यूट्रल रहने वाला है। लेकिन आज की तारीख में जब गलवान घाटी में 15-16 जून की रात के बाद स्थिति बदली है और अब अमेरिका न्यूट्रल की जगह अमेरिकी सपोर्ट आपको मिल रहा है, जहां पर कि अमेरिका के विदेश मंत्री और फिर अमेरिकी दूतावास लगातार भारत के पक्ष में अपना बयान जारी कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब मध्यस्थता की बात बैक टेबल चली गई है और इसीलिए व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि हम मध्यस्थता करने नहीं जा रहे हैं, हम चीन की हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वही दूसरी तरफ जैसा विवेक काटजू सर भी कह रहे थे कि मध्यस्थता का जहां तक सवाल है तो भारत बातचीत के लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। मैं रोकूंगा आपको, आपने यहां पर एक पॉइंट रखा है। मैं अशोक सज्जनार जी हमारे साथ है, फॉर्मर एम्बेसडर टू कजाकिस्तान, स्वीडन, लाटविया। अशोक जी, सर अगर अभी के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो अमेरिका का स्टेटमेंट आ रहा है, गार्डेड स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा सबको दिखाया जाए स्क्रीन पर प्लीज। क्या मैं ये समझ सकता हूं अशोक जी कि अभी जो हालात हैं वो ये है डायरेक्टली भारत को सपोर्ट दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इंटरफेयर और मीडिएट नहीं कर रहे हैं, विच इज अ वेरी कंट्रोल्ड थिंग, लेकिन इंडिया के पास एक ताकत है। जी बिल्कुल। देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध तो अच्छे हैं ही और पिछले कुछ समय से और भी काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। इसके पहले अगर हम देख लें, देखिए जब ये 5 और 6 मई को अल्टरकेशन हुआ था पैंगोंग लेक के पास, उसके बाद आपको याद होगा जो अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट, उनके विदेश मंत्रालय में उनकी जो सीनियर ऑफिसर हैं जो इस क्षेत्र को देखती हैं, एलिस वेल्स, यस सर, उन्होंने कहा था जो ये चीन की विस्तारवादी, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का एक प्रतीक है जो वहां पर ऐसी मुठभेड़ हो रही है। तो ये तो हमें मालूम है जो भारत के साथ अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, परंतु अब जब ये हुआ है 15 जून की शाम को जो हमने देखा है हादसा हुआ है जिसमें हमारे 20 लोग शहीद हो गए हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, वहां के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट आना जो वो देख रहे हैं, इसको मेरे विचार से ये बिल्कुल मोरल बूस्टर के तरीके से देखा जाए कि कैलिब्रेटेड अप्रोच होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है और उस तरीके से मेरे विचार से जो अमेरिका इस समय तक कर सकता था उसने किया है, उसने कहा है और उसी को जो उनका यहाँ पर राजदूतावास है, उनके राजदूत हैं केन जेस्टर, उन्होंने भी इसी को सेकंड किया है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, पॉजिटिव मूव है भारत के लिए, भारत को सपोर्ट करने के लिए। सर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, फॉर्मर सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस एमईए। सर मुझे एक चीज समझाइए पिनाक सर, और हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, अभी के जो हालात हैं, अगर कोई कंट्री आपको ऐसे सपोर्ट करता है तो एक तरफ तो सेना खड़ी हुई है और दूसरी तरफ आपके पास इंटरनेशनल बैकअप, ये आपके दुश्मन को कितना बैकफुट पर लेकर जाता है? देखिए, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो अंदरूनी काफी डिस्कशन होता है। जैसे एम्बेसडर जो है अमेरिका के, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया और फिर वॉशिंगटन से स्टेटमेंट आया, इसका मतलब है उन्होंने ये चीज डिस्कस करके अपनी पोजीशन ले ली है। तो इसमें ये होता है कि दुनिया को और चीन को भी एक मैसेज तो जाता है। पर मुझे सिर्फ इस बात का ताज्जुब है कि कई लोग कहते हैं कि चीन नहीं चाहता था कि इंडिया और अमेरिका ज्यादा अपने जो अपने दे गेट क्लोजर, पर ये जो हादसा उन्होंने करवाया है, क्योंकि ये तो प्री प्लान था, प्री मेडिटेटेड था, तो उससे उनको क्या फायदा हुआ?
तो ये हमको सोचना है। तो पर हमारी कंक्लूजन्स, एटलीस्ट सर, मेरी कंक्लूजन आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, आई एम सॉरी सर मैं आपको रोक रहा हूं, पार्डन मी फॉर दिस, बट आपने पिनाक जी बहुत अच्छी बात बोली है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इस टाइम पर ऐसा क्यों किया, क्या लगता है आपको? अभी व्हेन दे वर कंप्लीटली कॉर्नर्ड, तो इस टाइम पर भारत में चीजों को एग्रीवेट करने के पीछे वजह क्या हो सकती है पिनाक सर? मुझे तो लगता है चाइना ने ये डिसाइड कर लिया है, कई चीजें हैं, पर एक चीज ये भी उन्होंने डिसाइड किया है कि दे डोंट केयर इफ द क्वाड सक्सीड्स और एटसेट्रा। उन्होंने ये भी, ऑफ कोर्स देयर आर बाकी रीजंस भी हैं, गलवान वैली में सड़क है, जो भी है, लद्दाख में जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जो मिलिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज हैं, पर उसके बावजूद जब उन्होंने ये किया, और उनको पता है अमेरिका इसका फायदा भी जरूर उठाएगा और ये स्टेटमेंट्स उसी का नतीजा है, तो उनको ये महसूस हो रहा है या वो समझ रहे हैं कि अब हम अमेरिका और भारत दोनों को एक साथ देख लेंगे। इस तरह की मतलब उनको इस तरह का एक मतलब माहौल उन्होंने बना लिया है कि अब वो समझते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर बन गए हैं और अब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं करेंगे और इसका नतीजा जो भी होगा हम उसको देख लेंगे। अभी ये जो ब्रेकिंग चल रही है, इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी लद्दाख में मौजूद है। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से डिप्लोमेसी का कोई ताल्लुक नहीं, आप बैटल फ्रंट पर मौजूद हैं। मुझे यह बताइए, बैटल फ्रंट पे जो तैयारी है, लोगों के बीच में जो तैयारी है, लोगों के बीच में जो माहौल है, वो अपने आप को कितना अब्रेस्ट रख पा रहे हैं पूरी दुनिया में जो हलचल हो रही है, या कम्युनिकेशन लाइंस जो है वो सब बंद है, अब सिर्फ एक ही फोकस है वहां पर? अभिषेक, पूरा बताइए मुझे। देखिए, सबसे शुरुआत करते हैं जो LAC के करीब के गांव, वहां शुरुआत करते हैं, जिनका मैं सुबह से निशांत आपसे बात कर रहा हूं। मैं चुशुल से लेकर के और उसके आगे दौलत बेग ओल्डी तक के जो गांव हैं, उन तमाम गांवों में और उसके और किनारे की ओर आप आगे बढ़े, गलवान वैली की ओर बढ़ेंगे, पेंगोंग की ओर बढ़ेंगे, हर गाँव में तैयारी इस तरह की है कि जो वहाँ के जो सिविलियंस रहने वाले हैं उनको थोड़ा सा पीछे जाने को कहा गया है। वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट है। लद्दाख की आम पब्लिक की बात करेंगे, उनसे जो हमारी बातें हो रही है वो क्लियर ये कह रहे हैं कि ये मौका आ गया है कि जब जो है चाइना की जो लगातार घुसने की कोशिश करता है, एग्रेशन करता है, अब उसको ये लेसन मिलना बहुत जरूरी है। ये आम धारणा है और यहां तक ये कह रहे हैं कि जो लद्दाख फौज में जो लद्दाख का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी बातें कर रहे हैं। ये साइकिल समझिए आप। अभिषेक, मुझे ये साइकिल समझना बहुत अभिषेक जरूरी देखिए है। क्या है, आप हमारे उस इलाके के, ये समझ लीजिए संजय हैं, आप हमें सब समझा रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। हाउ इज द डे हैपनिंग? दिनचर्या क्या हो रही है? मूवमेंट्स दिखता है, क्या होता है, रात में सब सन्नाटा होता है, ये दिनचर्या क्या होती है? क्योंकि आप एक रात दो रात गुजार चुके हैं वहां पर, ये दिनचर्या क्या होती है, समझाएं जरा लद्दाख की। देखिए, अभी दिनचर्या के लिहाज से जो लेह के चारों ओर का 20 किलोमीटर का पूरा जो इलाका है, वहाँ के अंदर मूवमेंट है, मूवमेंट काफ़ी कम है। और मूवमेंट जो कम है वो तो एक कोरोना फैक्टर है, कोविड फैक्टर, उस नाते भी मूवमेंट कम है। लेकिन उसके आगे जब बढ़ेंगे, जब आप पेंगोंग लेक की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ से मूवमेंट रोका जा रहा है। उसके बाद इनर लाइन परमिट होती है, जिनके पास वो परमिट है, वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके अलावा कोई मूवमेंट उधर नहीं है। और ये मूवमेंट नहीं होने का एक वजह अभिषेक, जस्ट होल्ड योर थॉट बिकॉज़ ऑफ ब्रेकिंग इज फ्लैशिंग। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। अभिषेक, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। 23 जून को भारत, चीन और रूस की बैठक, 23 जून को भारत, चीन और रूस की बैठक, इसको आप कहीं से भी कंफ्यूज ना करें। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन ये प्री डिसाइडेड थी। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मीडिएशन कराया जा रहा है, ये प्री डिसाइडेड थी। मनीष झा, वेरी क्विकली मुझे बताएं, क्योंकि इसमें मैं चाहूंगा एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे जो दो मेहमान और हैं मैं उनके पास भी जाऊंगा। मनीष झा, वेरी क्विकली। जी हाँ, देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल रूस, चीन और इंडिया, इन तीनों देशों को मिलाकर एक संगठन है जिसे शॉर्ट में RIC कहा जाता है, और अभी रूस उसकी अध्यक्षता कर रहा है। और रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 23 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
RIC की बैठक होगी, जिसमें कि ग्लोबल इश्यूज पर बातचीत होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बातचीत होगी और कोविड-19 पर बातचीत होगी। ये 3 एजेंडा रखा गया है। लेकिन आज के हालात में जब रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री आपस में बात करेंगे तो जाहिर है सीमा पर तनाव की चर्चा होगी। और चूंकि रूस एक मित्र राष्ट्र देश है, बड़ी खबर है, आप बता रहे हैं, ये मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। मनीष जस्ट होल्ड इट, इस वक्त की बड़ी खबर फिर से ये फ्लैश करें। 23 जून को भारत, चीन और रूस की बैठक, तीनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। पहले से तय है तीनों विदेश मंत्रियों की बैठक। इस वक्त ये बड़ी खबर, 23 जून को ये बैठक। विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन ऑफ MEA। विष्णु सर, मुझे एक चीज एक्सप्लेन करिए सर, हम सब लोग जानना चाहेंगे, जो बैठक प्री डिसाइडेड होती है, जिसका एजेंडा ऑलरेडी सेट होता है, उस बैठक में जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है वही डोमिनेट करेगा। इज इट ट्रू और नॉट सर? क्या डोमिनेट करेगा या क्या क्या एजेंडा होंगे, मुद्दा होंगे, वो तो मैं नहीं कह सकता, पर इसमें चाहे एजेंडा पहले से तैयार हो, पर जो हालात अगर ऐसे हो जाएं कि एजेंडा को अमेंड किया जाना चाहिए तो ज़रूर होता है। और इसमें ये जो चीन के साथ हमारी जो इस वक्त स्थिति है उसके बारे में बातचीत होना बड़ा स्वाभाविक है। अब हम आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से भी बात की थी। और देखिए, बातचीत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चीन के लिए भी ज़रूरी है। और अगर बातचीत के रास्ते कोई हल निकलता है तो वो बहुत अच्छा है। पर एक चीज़ बड़ी साफ हो गई है कि अगर हमको थोड़ा सा भी शक था कि चीन जो कहेगा वो करेगा, वो शक या खुशफहमी दूर हो गई है। चीन का चेहरा साफ हो गया है और ये पता लग गया है कि छल, कपट, फरेब, झूठ उनका राजनीति का, उनकी डिप्लोमेसी का बिल्कुल अटूट अंग है, हिस्सा है, और वो उस पे अड़े हुए हैं। और जो उनका रुख है उसके देखने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं सर, मुझे एक चीज प्लीज एक्सप्लेन करिए। आपने जो, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्या रशिया ऐसे सिनेरियो में एक मीडिएटर के तौर पर और अपनी खोई हुई साख इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसको बनाने के लिए आने की कोशिश कर सकता है? वो कोशिश करता है या नहीं करता ये मुझे नहीं मालूम है, पर हकीकत ये है कि जो 1971 में हमारी चीन के रशिया के साथ संधि हुई थी और उस वक्त का USSR और आज का रशिया बहुत फर्क है। ये भी हकीकत है कि हमारा 60% तकरीबन हथियार असले रशिया से आते हैं और रशिया के चीन और भारत दोनों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर अब जाएंगे तो भारत का पक्ष रखेंगे। और चीन के रशिया के साथ हमारा पुराना संबंध है, तो वो संबंध के अंतर्गत हमारी उनसे बातचीत लगातार हो रही है। ठीक है, पर एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, 10 सेकंड और लूंगा जी कि कोई हमको सपोर्ट करते हैं जैसे, या जो जैसे अमेरिका ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर जो ओनर्स, जो बक है, जैसे कहते हैं द बक स्टॉप्स एट आवर टेबल, ये जो हम मसला है ये हम ही को सुलझाना है और कोई नहीं इन्वॉल्व। गॉट अ पॉइंट। मैं यहां पर एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाऊंगा, फुल स्क्रीन पर यही वाली ब्रेकिंग फिर से प्ले करें, क्योंकि हमारे जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा ये बड़ी खबर है। पहले से तय तीनों विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, रशिया, भारत और चाइना। फुल स्क्रीन पर इस ब्रेकिंग को एक बार फिर से दिखाएं जो अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और 23 तारीख को ये बैठक होने वाली है, लेकिन ये प्री डिसाइडेड है। ये बैठक पहले से तय थी और ये बैठक प्री डिसाइडेड है, इसीलिए बैठक होने जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर। मेरे साथ शीलकांत सर मौजूद हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। शीलकांत जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा सर, क्या अभी यहां पर एक अमेरिका का स्टेटमेंट आया, अब एक रशिया का यहां पर आ रहा है और रशिया का कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। रशिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है विजावी इंडिया चाइना, बहुत न्यूट्रलाइज स्टेटमेंट है। क्या रशिया इज ट्राइंग टू प्ले फ्रॉम बोथ द साइड्स? क्या रशिया इस वक्त दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, रशिया की स्थिति इस समय थोड़ी नाजुक है। वो अमेरिका के साथ उनके संबंध खराब हो रहे हैं और चीन और रशिया एक दूसरे के साथ आ गए हैं काफी।
पर फिर भी जो इंडिया, रशिया, चाइना का जो ट्राइलेटरल डायलॉग था उसका वो होस्ट हैं, मॉस्को में होस्ट हैं, तो एज ए होस्ट उन्होंने बुलाया है। और हम, क्योंकि हमारी बातचीत, हमारा जो होस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे बायलैटरल संबंधों में निर्भर करता है, इसलिए हम भारत जा रहे हैं वहां पे, तो ये बात पहले से भी तय है। तो इसको हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध हैं उनके तहत ये मीटिंग हो रही है। और वह चीन भी आएगा, और जाहिर है कि अगर चीन आएगा तो रूस उनके साथ भी वही डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करेगा जो हमारे साथ करेगा। चीन के साथ तो संबंध है ही। तो हमें इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे साथ जो खड़े हैं इस समय, वो सिर्फ सिंपैथी के लिए खड़े हैं, और एक सपोर्ट जो दे रहे हैं वो एक विशेष परिस्थिति में दे रहे हैं। जैसे पॉम्पियो ने जब उन्होंने चीन के चांग ची से मिला और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको संवेदना है, तो इसका एक विशेष महत्व है। और तो अमेरिका दूर भी रख रहा है अपने आप को, लेकिन साथ ही साथ मैसेज भी दे रहा है। सर, तो ये बात रूस नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी स्थिति दूसरी है। अंडरस्टूड। तो आपने ये बड़ा क्लियर कर दिया। 62 में भी बहुत देर से आया था साथ में। 62 की हालत आप ये देखिए, रूस के साथ जो कुछ भी हुआ, पर 62 के समय भी रूस की स्थिति ठीक नहीं थी। वो चाइना के साथ तब भी, जब हालत उनकी खराब थी, तब भी चीन के साथ लगे हुए थे। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, बाद में मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे बड़ा ही अजीब से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी भी जब हम वेपन्स की बात कर रहे हैं तो डिमांड आती है कि हमें वेपन्स कहां से खरीदना है? रशिया से। अभी जो हमने बात की मिग्स खरीदने की, सुखोइस खरीदने की, तो हम रशिया की तरफ देख रहे हैं। सपोर्ट हमें अमेरिका से मिल रहा है। ये कैसे असेस करेंगे? इसको कैसे आप पूरा इवैल्यूएट करेंगे? देखिए, जो भारत और रशिया के बीच में जो वेपन सप्लाई वाले जो रिलेशनशिप है वो करीब 40 सालों से है। 1971 के बाद से बहुत मजबूत हुई है रिलेशनशिप। तो उसी के तहत हम लोग रशिया से सप्लाई मांग रहे हैं। और हमारी अमेरिका के साथ भी इन दिनों प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सर, मैं आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। नेटो का चीन पर बड़ा बयान आ चुका है और चीन शांति की कोशिश नहीं कर रहा है। नेटो ने कहा है चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर है, पहले से ज्यादा नेटो के रडार पर है चीन। मनीष झा, ये कितना बड़ा एक शॉट इन द आर्म है भारत के लिए? देखिए, जैसा चर्चा आप लोग कर ही रहे थे, तो नेटो एक ऐसा संगठन है जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ तैयार किया गया था। लेकिन आज की तारीख में नेटो और तमाम यूरोपीय देशों को यह लगता है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो चीन के साथ है। चीन आज दुनिया में सबके लिए एक तरह से ना सिर्फ प्रतिद्वंदी बल्कि दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है। अशोक सज्जनर सर, में नेटो में अमेरिका के जो राजदूत है, ठीक है, मैं आपका समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से कट कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि अशोक सज्जनर सर, नेटो का ये सपोर्ट जो है ये कितना मैटर करता है, खासकर अभी के हालात को देखते हुए? सर देखिए, मेरे विचार से ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ये बड़े अच्छे हैं और ये हमको बिल्कुल ही वेलकम करना चाहिए पूरी दुनिया से, जहां से भी कमेंट आते हैं जी। और नेटो का भी अपना अस्तित्व है, परंतु ये भी हमको अपने जहन में निशांत रखना चाहिए जो चीन ये कर रहा है, क्योंकि वो समझता है जो इस समय एक तो वो बहुत ही मजबूत हो गया है, बहुत ही पावरफुल हो गया है, और जो और देश हैं वो उसके साथ मुकाबला करने में वो काबिल नहीं होंगे, क्योंकि वो सब जूझ रहे हैं, या तो वहां पर अपने यहाँ पेंडेमिक हो रहे हैं उनके, या उनके यहाँ जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है वो एकदम डगमगा रही है। और जो एक देश है जो उसके विरुद्ध बड़ी जोर से खड़ा हो सकता है वो है अमेरिका, और अमेरिका अपने ही मसलों में घिरा हुआ है। अमेरिका के सामने नया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, तो इसीलिए वो वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए चीन ने ये समझा है जो उसके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, सामरिक मौका है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। वो वैसे ही एक एक्सपेंशनिस्ट देश है, वैसे ही वो एक विस्तारवादी देश है, तो जहां जहां वो चाहता है जो उसको अपना टेरिटरी हड़पनी है, कोई अपने स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो वहां पर जाकर हड़प रहा है। भारत के साथ देखिए, साउथ चाइना सी में देखिए, आप देखिए ईस्ट चाइना सी में, आप उसका रुख देखिए ताइवान के विरुद्ध। आपने जो बात रखी है
इस चीज को मैं थोड़ा सा सब्सटैंशिएट करूंगा। मेरे पास एक खबर आ रही है और अभिषेक उपाध्याय को स्टैंड बाय पर रखिए क्योंकि बड़ी मैटर करिए, और उसके बाद तुरंत मैं शशांक जी के पास आ रहा हूं और पिनाक जी के पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की हर हरकत पर हिंदुस्तान की नजर, सैटेलाइट ड्रोन से चीन की हर हरकत पर नजर हो रही है। फुल स्क्रीन पर दिखाएं, P-81 जैसे नेवल एयरक्राफ्ट तैनात किए गए, रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से सर्विलांस। तिब्बत में चीन के एयरबेस पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक बार फिर से मैं पूरी ब्रेकिंग आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, जरा ध्यान से देखें आप। चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक, ध्यान से देखें, चीन की हर हरकत पर नजर, सैटेलाइट, ड्रोन, हर चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पूरी कोशिश है कि नेवल एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात किए गए। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय इस ब्रेकिंग के बगल में। अभिषेक, ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ग्राउंड को आप कैसे देख रहे हैं जब यह खबर हमारे सामने फ्लैश कर रही है? देखिए, जो खबर जिस खबर की आप चर्चा कर रहे हैं निशांत, उसकी भूमिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि लगातार एक के बाद दूसरी सॉर्टी इस आसमान में देख रहा हूँ। और एक अहम बात और मैं आपको बताऊँ, दौलत बेग ओल्डी के साथ में कुल 3 ऐसी लैंडिंग फील्ड हैं जहाँ पर बाकायदा, जहाँ से पूरी निगाह रखी जा रही है। गलवान घाटी का एरिया, फिंगर 4 का एरिया, इन दोनों ही जगहों पर भारतीय सेना का मूवमेंट है वो बहुत ही पहले से ज्यादा रीइंफोर्स हुआ है। और जो पूरी 3400 किलोमीटर का ये जो सीमा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, वहां पर करीब 200 चौकियां ऐसी हैं जहां पर हमारा जो मूवमेंट है वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। वहां निगाह, और ये निगाह सिर्फ लद्दाख में नहीं है, ये पूरी 3400 किलोमीटर की ये जो सीमा है इस पर हो रही है। ITBP की जो चौकियां हैं, जो आर्मी की फॉरवर्ड पोजीशंस हैं, हर जगह पर संख्या बढ़ी है, जो साजो सामान है वो बढ़ा है। और हवाई ये जो लगातार सॉर्टी हम देख रहे हैं, अभी जैसे ये बीच में जब भी आप ब्रेक ले रहे हैं 3-4 बार ऐसा हुआ कि आप किसी और से बात कर रहे थे और एकदम नजदीक से हमने देखा एयरक्राफ्ट को गुजरते हुए। तो ये सब, और देखिए अभी भी देखिए, होल्ड रखिएगा निशांत आप, अभी मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूं क्योंकि अभी जो है मेरे कानों में आवाज पड़ना शुरू हो गई है। अभी आवाज पड़ना शुरू हो गई है और अभी कुछ देर के अंदर ही मुझे लग रहा है कि एक फिर से हम एयरक्राफ्ट को देख पाएंगे। माफ कीजिएगा, ये बैक साइड से आवाज आ रही है, उधर से घूमने में हम कोशिश करें कैमरा घुमाने की और आपको कोई बात नहीं, कैमरा उधर घुमाइएगा, आप कैमरा घुमाइएगा। कोशिश करते हैं कि आपको, चूंकि बीच में पेड़ आ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपको ये दिखा सके। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा दूरी है, मगर जो कहने का आशय ये है वो निशांत की, लगातार जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं बीच में यहाँ से लगातार एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजर रहे हैं। और अभिषेक जस्ट स्टे सेफ, हम भी देख रहे हैं, लद्दाख में भी लगातार देखा जा रहा है। अभिषेक जस्ट स्टे सेफ, मैं चाहूंगा कि आप सेफ रहे। मैं सीधे चलूंगा, शशांक जी हमारे साथ हैं। शशांक सर, अब मैं थोड़े ऐसे सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से जो हार्ड फैक्ट्स के बेसिस पे हैं सर। शशांक सर, प्रधानमंत्री जी की 18 मुलाकातें हुई जिनपिंग से, 5 बार वो चीन गए जी। अभी के हालात में उन्होंने कहा हम पीछे हट रहे हैं, आप भी पीछे हटे, और ट्रैप लगाकर हमला किया। ऐसे में यह डिप्लोमेसी से काम चलेगा या युद्ध से काम चलेगा या दोनों का कंबाइंड होगा? योर टेक सर। देखिए, कभी भी 2 बड़े देशों के रिश्ते किसी कंपार्टमेंट में डालकर ये नहीं कहे जा सकते कि कूटनीतिक स्तर पर ही काम बन जाएगा जी, या विजिट से काम बन जाएगा या आर्मी एक्शन से काम बन जाएगा। लेकिन एक दूसरे की इंटेंशंस को समझना, फ्यूचर रोल जो है उसको समझना वो बहुत आवश्यक है। और मेरे ख्याल से ये जो मुलाकातें हुई हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन के क्या, एशिया के और दक्षिण एशिया में क्या उनके आगे मंशाएं हैं उसको समझने के लिए। अब चूंकि चीन ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और बीच बीच में उनके राजनयिक जो है बात करते हैं पाकिस्तान और नेपाल को भी साथ में मिलाने का, तो समय आ गया है कि भारत जो है पूरे तरीके से अपने पूरे कोहेसिव लिए। सर मैं माफी चाहूंगा आपको शशांक सर, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बट ये चीन का जो एक्ट ऑफ डेस्परेशन था ये क्या कन्वे कर रहा है सर? देखिए, चीन का ये पहले पुरानी बात आप याद रखें, माओ से तुंग की, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं तब भी बहुत सारे बच जाएंगे जो कि और देशों से बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर वो दबाव में आते हैं तो उनका लिहाज ऐसा बदल जाता है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम तो आगे बढ़ के अपना दिखाते हैं एक्टिव वायलेंस। अब उसके लिए भारत के लिए आवश्यक हो गया है कि हम चाहते हैं कि एज ए सिविलाइज्ड नेशन
हम एक्शन लें, अपने को पूरे तरीके से प्रशांत सावधान सर, आपने रखें बहुत बड़ी और बात बोली है। प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें इसमें, और आगे बात भी बढ़ाते रहें। आपने बहुत बड़ी बात बोली है सुशांत सर। शांति रखनी जरूरी है। यू हैव गिवन मी अ लीड इन फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि कोई बात नहीं, जब हम दबाव में आते हैं, हमारे कुछ मर भी जाएं, तब भी हम बहुत आगे होंगे। पिनाक सर, क्या चीन भारत को सॉफ्ट टारगेट समझ रहा था या लीडरशिप को सॉफ्ट समझ रहा था? मुझे तो नहीं लगता कि चीन भारत को सॉफ्ट टारगेट समझता है। चीन भारत को कॉम्पिटिटर समझता है। भारत जैसा मुल्क बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास भी कई एसेट्स हैं, जो चीन समझता है कि उनके जो हेजेमोनिक जो एम्बिशंस हैं जी, जो उनका चाहते हैं कि वो सबसे प्रभावशाली देश हो, सबसे नंबर 1 हो, और बाकी देश जो हैं वो उनके मतलब क्या कहते हैं, उनके तलवे चाटे या जो भी कहें आपकी, उस तरह का मतलब रवैया और उनका आउटलुक जो है वो भारत करने वाला नहीं है। इसीलिए वो भारत को दबाना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान को प्रॉक्सी के हिसाब से यूज करना चाहता है। और अब शायद पता नहीं, नेपाल भी, बड़े दुख की बात है कि नेपाल भी शायद उसी दंगल में ज्वाइन करने को मतलब जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रुख है चीन का, ये इंडिया को नीचे दबाने का है कि आप अपनी जगह पर रहिए, हमसे आंख मत मिलाइए, हम जो मर्जी करेंगे, वी आर मच टू पावरफुल फॉर यू एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने जो पॉइंट रखा, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। साउथ चाइना सी में तनाव के बीच यूएस चीन की बातचीत हुई है। साउथ चाइना सी में तनाव के बीच में यूएस चीन की बात हुई है। चीन ने कहा बातचीत सकारात्मक रही है। चीन ने बातचीत के एजेंडे का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह कहा कि हम कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, यानी कि बातचीत पर और एक दूसरे के साथ समन्वय पर। यह कहा। विवेक काटजू सर मेरे साथ है। विवेक सर, अगर यह बात की जाए कि मैं यहां पर दो पर्सपेक्टिव समझना चाहूंगा, विवेक जी को प्लीज फ्रेम में दिखाएं। पहला, इस बातचीत के बाद माइक पॉम्पियो की बातचीत हुई थी चीनी राजदूत फॉरेन सेक्रेटरी से। पहला, माइक पॉम्पियो ने भारत के सैनिकों के साथ संवेदना व्यक्त की, चीन के साथ कुछ नहीं कहा। और दूसरा, ये मेरे दो सवाल हैं सर। दूसरा, चाइना ने तिब्बत का भी फंड खोला हुआ है, ताइवान का भी खोला हुआ है, नेपाल का भी खोला हुआ है, पाकिस्तान से भी इंटरनली उनको ट्रबल्स हैं, जो वहां पर उगेज वगैरह जो कुछ भी हैं, अमेरिका से भी फ्रंट खोला हुआ है, भारत से भी खोला हुआ है। क्या ये इतना अफोर्ड कर सकते हैं? दोनों सवालों का जवाब सर। देखिए, पहली चीज, चीन अपने आप को अमेरिका का बराबर समझता है। ओके। ये अब एक इसमें संदेह नहीं है। वो समझता है कि दुनिया के दो जो सबसे प्रभावशील देश हैं, शाली देश हैं, वो अमेरिका और चीन है। चीन का उत्थान हुआ है, चीन की तिजोरियां भरी हैं, चीन की सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है, हमारी तुलना में तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो इसलिए चीन अब हमें बहुत कॉम्पिटिटर तो समझता है, लेकिन तुच्छ कॉम्पिटिटर समझता है। और चीन की जो ये चाल हुई है, वो हमारी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए हुई है, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सामरिक वर्ग को और राजनय से संबंधित वर्ग को कभी संदेह नहीं था कि चीन भारत के लिए सामरिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती है। और चीन और पाकिस्तान का जो एक निक्सस है, उसको हमें हमेशा से फेस करना पड़ा है और पड़ता रहेगा। हमें ये भ्रम में नहीं आना चाहिए कि हम एक दोस्ती के जरिए चीन का जो रवैया है, चीन की जो नीति हमारे खिलाफ है, उसको हम बदल देंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है, हमने 1988 में ये नीति अपनाई राजीव गांधी के समय में कि सीमा विवाद को चलता ही रहेगा, उसको हम एड्रेस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ चीन के साथ रिश्ते हर रूप में बढ़ाएंगे और हर क्षेत्र में बढ़े हैं। यहां तक कि व्यापार के क्षेत्र में तो आपको मालूम है कितना चीन के साथ हमारा व्यापार है इस वक्त, और हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। मेरा ये मानना है कि अब वक्त आ गया है जबकि वो नीति पर हम पुनर्विचार करें। हाँ, जब पुनर्विचार होगा
और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसके माने हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, अंडरस्टूड ये सर। यकायक नहीं हो सकता है। ठीक है लेकिन सर, इसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि अगर हम इस रास्ते पे नहीं चले तो चीन हमसे और आगे निकलता जाएगा और चीन का दबाव हम पर और बढ़ता जाएगा। और जिस तरह का वाकया उसने किया है, उसको हमेशा ये टेम्पटेशन रहेगा कि भारत को हम सबक सिखाएं, भारत को उसको अपनी जगह दिखाएं, और ये ऐसे वाक्य होंगे। ठीक है, मेरा एक लास्ट सवाल है सर, मेरा एक लास्ट सवाल है, और इस सवाल पर विष्णु प्रकाश जी और शीलकांत शर्मा सर, मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक कंक्लूजन दूं। विष्णु सर, स्टार्टिंग विद यू, पहले डिप्लोमेसी होगी या युद्ध होगा, या पहले युद्ध होगा फिर डिप्लोमेसी होगी, और जो हो चुका है क्या उसको युद्ध समझा जाए? वेरी क्विकली सर। देखिए, कहा जाता है कि जहां डिप्लोमेसी रुक जाती है वहां युद्ध शुरू हो जाता है। तो डिप्लोमेसी का बहुत लाभ है। अगर शांति के समय में डिप्लोमेसी ज़रूरी है तो तनाव के समय में तो और भी ज़रूरी हो जाती है। इसमें आइदर और नहीं है, हमको सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, जो भी ले सके हम, डिप्लोमेटिक। तो हमारे पास काफ़ी मुद्दे हैं। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका ने हमको टिप्पणी की है उसका हम वेलकम करते हैं, पर यह भी हमको याद रखना चाहिए कि बात करना आसान होता है और एक्शन करना मुश्किल होता है। जो इस वक्त हालात ये हैं कि अमेरिका ही एशिया से जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो खत्म हो गया है। एक सेकंड मुझे दे दीजिए सिर्फ रैप अप करने के लिए, कि जो हमारा एशिया में सिक्योरिटी ऑर्डर था वो अमेरिका के आसपास था और वो हाथ खींच लिया गया है। वो भी एक कारण है कि चीन को इस वक्त ये शय मिल गई है कि अमेरिका तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, शीलकांत सर, लास्ट बहुत क्विक रिएक्शन आपसे लूंगा, मेरे पास बहुत प्रेशर है शो को वाइंड अप करना, बट आई वांट टू टेक ए फाइनल टेक। क्या इंटरनेशनली चीन अब कॉर्नर होता दिखाई दे रहा है एंड एक्सपोज्ड टू जो ये हरकत की है गलवान में? देखिए, चीन तो कॉर्नर होगा ही होगा, क्योंकि भारत की अभी तक जो नीति है पूरी वो शांति प्रिय रही है, और हमने इसमें सब लोग ये मानना है कि प्रोवोकेशन हमने नहीं किया है जी। तो ये तो बात जाहिर हो गई। पर ये एक बात मैं बताना चाहता हूं, डिप्लोमेसी की जरूरत यह है कि आपस में चीन और भारत के बीच में किन बातों में मोडस विवेंडी आ सकता है जी। अगर वो मोडस विवेंडी नहीं है जी तो फिर पावर प्ले होगा। ये बिल्कुल दो टूक बात है जी, और जी। चीन जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह से धोखाधड़ी कर रहा है जी, उसमें लगता है कि उसको मोडस विवेंडी में इंटरेस्ट नहीं है। अंडरस्टूड, तो पॉइंट वो टेकन हमसे सर। चाहता है जो स्थिति है उसमें आप चुपचाप हो जाओ और जो जमीन उन्होंने हड़प ली है उस पर रहने दो। तो ये चाइना की जो सलामी टैक्टिक है उस पर वो अगर जो स्थिति आज हो जाएगी, रुक जाएंगे तो वो जितना हड़प लिया वो हड़प लिया। पॉइंट नोटेड सर। सर मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, आई वुड वांट टू लिसन टू यू मोर, लेकिन मेरे को ब्रेक लेना जरूरी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आर्टिकल्स पढ़ते हैं लोग, आपकी पॉलिसीज पे जो रिसर्च होती है उसको देखते हैं लोग, बट यू फाउंड टाइम फॉर अस। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने टाइम निकाला। एक प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा नॉलेज बेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो गया। थैंकफुल, वी आर थैंकफुल टू देम। बट बड़ी बात यह है, डिप्लोमेसी के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी युद्ध जो है वो चीन से जीतते जा रहे हैं, और जमीनी हकीकत यह है कि उसको अब डर लगने लगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।